बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लगता ऐसे है कि ईरान और रशिया के दरमियान मामलात जो हैं वो बड़ी तेजी से आगे बढ़े हैं। ईरान इस वक्त रशिया को हर मामले के अंदर जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और ये बात सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ईरान की गवर्नमेंट जो है वो रशिया को सपोर्ट करती है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि ईरान ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जो कि रशिया के लिए इस वक्त बड़े ज्यादा बेनिफिशियल है। मसलन ईरान के जो इस वक्त ड्रोन्स हैं उनके बारे में अगर आप देखें तो इस वक्त रशिया के पास कोई और ऐसा स्ट्राइक एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है जो कि यूक्रेन के अंदर इन ईरान के ड्रोन से ज्यादा इफेक्टिव हो। Su-35, Su-34 इन तमाम को इस्तेमाल करके देख लिया रशिया ने यूक्रेन के अंदर। बड़ी कामयाबियां भी इन्होंने हासिल की होंगी, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन जिस तरह से रशिया ने यूक्रेन के अंदर पहले एडवांसमेंट की और बाद में फिर रिट्रीट किया, बहुत से एरियाज रशिया ने जो है वो हासिल करने के बाद वापस कर दिए यूक्रेन को। तो इससे ऐसे लग रहा था कि यूक्रेन जो है वो अमेरिका की मदद से, नेटो कंट्रीज की मदद से रशिया के ऊपर हावी होता जा रहा है। लेकिन फिर एक खबर आती है कि रशिया ने ईरान से ये ड्रोन्स जो है वो हासिल करना शुरू कर दिए हैं। खास तौर पे शहीद 136 ड्रोन जो है वो उन्होंने जब से हासिल किया है उसके बाद से चीजें जो है ना वो बदलना शुरू हो गई हैं। और अब जितनी भी खबरें आ रही हैं यूक्रेन के अंदर से, उनमें ऐसा लग रहा है कि रशिया ने जो सबसे ज्यादा नुकसान किया यूक्रेन की फोर्सेस का, वो इन ईरानियन शहीद 136 ड्रोन के जरिए से किया। अब एक और बहुत बड़ी खबर आ गई है, और वो खबर ये है कि ईरान रशिया से 64 के करीब Su-35 फाइटर जेट्स परचेज करने जा रहा है। पहले हमारा ख्याल ये था कि ईरान रशिया से सिर्फ 24 के करीब ये Su-35 जेट्स परचेज करेगा। 24 क्यों हम कह रहे थे? क्योंकि ये वही 2 दर्जन के करीब Su-35 जेट्स हैं जो पहले इजिप्ट ने जो है वो ऑर्डर किए थे रशिया को। रशिया ने इजिप्ट का ऑर्डर कंप्लीट कर लिया है और 24 के करीब ये Su-35 जेट्स जो है उनको बना लिया है। लेकिन अब इजिप्ट जो है वो उनको उठा नहीं रहा, और इजिप्ट जो है वो इन तैयारों को अपने मुल्क के अंदर नहीं लेके जा रहा। डेफिनेटली इजिप्ट के मसला मसाइल जो है वो अमेरिका के साथ भी हैं। अमेरिकन प्रेशर उसके ऊपर इतना होगा कि Su-35 का ऑर्डर देने के बावजूद जो है वो इजिप्ट इन तैयारों को हासिल नहीं कर सकता। इंडोनेशिया ने ऑलमोस्ट ये Su-35 जहाज फाइनल कर लिए हुए थे, लेकिन फिर अमेरिकन प्रेशर उन पर भी पड़ा और उन्होंने इस जहाज को जो है वो कैंसिल कर दिया। लेकिन ईरान के ऊपर ऐसा कोई भी अमेरिकन प्रेशर नहीं है, और इसी वजह से हम ये समझते थे कि जो 24 जहाज रशिया ने इजिप्ट के लिए यानी कि मिस्र के लिए बनाए हैं, वो वही 24 जहाज उठाएगा और ईरान के हवाले कर देगा। लेकिन ईरान की तरफ से अब एक खबर आई है, और उस खबर के मुताबिक ईरान रशिया से तकरीबन 64 के करीब Su-35 जहाज परचेज कर सकता है। 24 तो वो शुरू के अंदर इमीडिएटली जो है वो उठा लेगा, और उसके बाद 40 मजीद Su-35 जहाजों का ऑर्डर जो है वो रशिया को प्लेस कर देगा। अब यहाँ पे आपको एक और बात समझनी चाहिए कि Su-35 जहाज जब तैयार किया गया था तो उस वक्त रशिया के दिमाग में सिर्फ ये था कि इस जहाज को हम एक 100 नंबर के अंदर अपनी कंट्री के लिए बनाएंगे, यानी कि रशियन एयरफोर्स के लिए तैयार करेंगे, और 100 Su-35 जहाज को हम एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। तो उनके ज़हन में सिर्फ 200 के करीब ये जहाज थे कि इस तरह के हम सिर्फ 200 जहाज जो है वो तैयार करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इंडोनेशिया ने जो है वो पहले ऑर्डर प्लेस करने लगा और फिर बाद में कैंसिल कर दिया। इजिप्ट ने 24 जहाजों का ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन बाद में उसको परसू नहीं किया। चाइना ने 24 जहाजों का ऑर्डर जरूर प्लेस किया और उसने 24 जहाज जो है वो परचेज भी कर लिए बाद में। लेकिन चाइना की जो रिक्वायरमेंट थी वो रशिया भी जानता था कि 24 जहाजों की क्यों है, क्योंकि चाइना ने इस जहाज का इंजन जो है उसके ऊपर वर्किंग करनी थी, उसको देखना था कि ये रशिया ने किस तरह से डिजाइन किया हुआ है। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि चाइना ने 24 जहाजों का ऑर्डर किया, और उन 24 जहाजों के ऑर्डर के बाद इजिप्ट ऐसी कंट्री थी जिसने इन 24 जहाजों का मजीद ऑर्डर किया। फिर रशिया के मामला जो थे वो कुछ वेस्ट के साथ भी खराब हो गए, यूक्रेन के अंदर उसके झगड़े शुरू हो गए, तो रशिया को अपनी एयरफोर्स के लिए इस Su-35 जहाज का ऑर्डर जो है वो इंक्रीज करना पड़ा ताकि Su-35 की जो प्रोडक्शन लाइन है वो चलती रहे, क्योंकि Su-57 की प्रोडक्शन लाइन तो अभी स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो जिस वजह से Su-35 की प्रोडक्शन लाइन को कंटिन्यू रखने के लिए रशिया को मजीद ऑर्डर्स चाहिए थे। फिर रशिया जो है वो जंग के अंदर भी इन्वॉल्व हो गया, इस वजह से रशिया की एयरफोर्स ने मजीद ऑर्डर जो है वो इस Su-35 के प्लेस कर दिए। लेकिन अगर ईरान ही सिर्फ 64 जहाज परचेज कर लेता है Su-35, तो कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि रशिया को अपनी एयरफोर्स के लिए जो ऑर्डर्स उसने प्लेस किए हुए हैं उनको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना पड़ेगा, और पहले उसको ईरान के ये 64 जहाज पूरे करके देने पड़ेंगे, और अपनी एयरफोर्स के लिए जो उसने Su-35 जहाज बनाने हैं उनको रशिया को डिले करना पड़ सकता। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ईरान ये पैसे कहाँ से देगा, क्योंकि ईरान के ऊपर तो सैंक्शंस ही बढ़ी हैं। अभी मैंने आपको पिछली कुछ वीडियो के अंदर बताया था कि रशिया और ईरान के ट्रांसपोर्ट जहाज जो हैं वो इन ईरानियन ड्रोन्स को भर भर के रशिया लेके जा रहे हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1000 के करीब ये ईरान के ड्रोन्स जो हैं वो रशिया पहुंच जाएंगे। ये एक ह्यूज नंबर है रशिया के लिए। इन 1000 ड्रोन्स के पैसे देना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ईरान के साथ अगर रशिया को फाइनेंशियल मामला जो है वो करता है तो रशिया के ऊपर मजीद सैंक्शंस लग जाएंगी। इस वजह से ये बार्टर सिस्टम के जरिए से ही काम हो सकता है कि ईरान रशिया को ड्रोन तैयार
طیارے فراہم کر دے اور رشیا ایران کو جو ہے وہ یہ Su-35 جہاز دے دے. دونوں صورتوں کے اندر ایران جو ہے وہ اس وقت رشیا کے لیے بہت بڑا کام کر رہا ہے. ایک تو ایران کے ڈرونز جو ہیں وہ یوکرین کے خلاف بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ جو ایران کا Su-35 جہاز پرچیز کرنے کا معاملہ ہے, اس صورت کے اندر یہ آرڈر رشیا کے ڈیفنس سیکٹر کو بہت بڑا بوسٹ فراہم کرے گا. 64 جہازوں کا آرڈر کافی بڑا آرڈر ہوتا ہے, اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 150 کے قریب تو رشیا کے یہ انجنز ہی سیل ہو جائیں گے. اس کے بعد ایئر فریمز ہیں, اس کے بعد ان کے مینٹیننس, مختلف قسم کے جو بعد میں فالو آن آرڈرز ہوتے ہیں, وہ رشیا کی ڈیفنس انڈسٹری کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا بوسٹ فراہم کریں گے. لیکن یہاں پہ کئی اینالسٹ کا کہنا یہ بھی ہے کہ ایران جو ہے وہ Su-30 کی طرف بھی جا سکتا ہے. Su-30 SM جہاز جو کہ اس وقت رشیا کی ایئر فورس کے اندر بھی آپریشنل ہیں, وہ Su-35 جہاز سے کافی زیادہ سستے ہیں اور آلموسٹ سیم کیپیبلٹی جو ہے وہ رکھتے ہیں, لیکن ان کی کاسٹ جو ہے وہ Su-35 سے کافی کم ہے. تو ایران Su-30 کی طرف بھی جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایران جو ہے وہ MiG-29 UPG کی طرف بھی جا سکتا ہے, جو اس وقت انڈین ایئر فورس استعمال کر رہی ہے. لیکن وہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے, کیونکہ MiG کمپنی جو ہے اس نے اپنے MiG-29 کی پروڈکشن جو ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے. MiG-35 کی پروڈکشن ابھی وہ کر سکتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ MiG-29 جہاز وہ دوبارہ سے بنا کے دے. لیکن اس سے بھی بڑھ کے ایک بات ہے کہ 24 Su-35 جو ایجپٹ کے لیے تیار کیے گئے تھے, وہ تو اس وقت رشیا کے اندر تیار پڑے ہوئے ہیں. تو رشیا سب سے پہلے تو ان جہازوں سے جان چھڑانا چاہے گا, اور اگر رشیا کو یہ Su-35 جہاز ایران کو بہت زیادہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ بھی دینے پڑے تو وہ دے دے گا, کیونکہ اس نے سب سے پہلے ان 24 جہازوں سے جان چھڑانی ہے جو اس نے تیار کر لیے ہوئے ہیں. اچھا, آپ ذرا دیکھ لیں کہ اس کی کاسٹ کتنی پڑے گی. کہا یہ جاتا ہے کہ Su-35 کے اگر 12 جہاز پرچیز کرتا ہے ایران تو ان کی کاسٹ $1 بلین ہوگی. اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 64 Su-35 جہازوں کی کاسٹ تقریباً $5 بلین بنتی ہے. اب یہ نہیں ہمیں پتا کہ یہ ایران جو ہے وہ کس طرح سے پے کرے گا, اور ایران جو 1000 ڈرونز دینے جا رہا ہے رشیا کو, ان کی کیا پرائس ہے. کیا ایران کے 1000 ڈرون جو ہے وہ ان 64 Su-35 کی پرائس کو پورا کر دیں گے؟ یہ بات جو ہے یہ ہمیں دیکھنی پڑے گی. اور اگر یہ ڈیل فائنلائز ہو جاتی ہے تو چائنا کے 24 Su-35 جہازوں کے بعد ایران Su-35 کا یہ دوسرا ایکسپورٹ آرڈر ہوگا. ایجپٹ نے آپ کو پتا ہے کہ اپنا آرڈر پورا نہیں کیا, اس وجہ سے آپ اس کو ایکویشن سے نکال سکتے ہیں. ویسے بھی ایران کو جو ہے نا اس وقت اشد ضرورت ہے اپنے پرانے جہازوں سے جان چھڑانے کی. دیکھیں ایران کے ارد گرد جتنی بھی کنٹریز ہیں نا وہ 5th جنریشن جہازوں کے اوپر آ رہے ہیں. امریکہ کو ہی دیکھ لیں, ایران کا بہت بڑا ایڈورسری ہے, اس کے ایئر کرافٹ کیریئرز کے اوپر جو ہے یہ F-35 جہاز موجود ہیں. UAE نے جو ہے وہ رفال طیاروں کا آرڈر کر رکھا ہے, بہت زیادہ بڑا آرڈر کر رکھا ہے. اس کے بعد سعودی عربیہ ہے, اس کے پاس بھی جدید ترین F-15 جہاز موجود ہیں. تو ایران کی جو ایئر فورس ہے نا وہ ان F-4 جہازوں کے ذریعے سے, پرانے F-14 جہازوں کے ذریعے سے UAE کی ایئر فورس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی, سعودی ایئر فورس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی, اور امریکن ایئر فورس کے F-35 کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. تو اس کو تو کوئی نہ کوئی Su-35 جیسا بڑا جہاز اور جدید جہاز چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیل جو ہے آلموسٹ ڈن ہو چکی بھی ہے, اور آنے والے دنوں کے اندر ہمیں جو ہے وہ اس کی کنفرمیشن بھی آ جائے گی. تو دیکھیں دوستوں, آنے والے دنوں کے اندر چیزیں کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہیں. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو, آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.